क्या भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये बात सही है कि नहीं कि अगर भगवान न चाहें तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये बात सही है कि गलत है? बताओ। सही है। यानी जो कुछ हो रहा है सब किसके कारण हो रहा है? भगवान के कारण हो रहा है, उस माँ के कारण हो रहा है। तो फिर लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज फिर जो चोरी हो रही है वो चोरी भी किसके कारण हो रही है? बोलो। हत्या हो जाती है तो किसके कारण हो रही है? लूटपाट होती है तो किसके कारण होती है? समाज में कैसी कैसी दुष्क्रियाएं होती हैं वो किसके कारण होती है? भगवान के कारण। तो यानी जो अच्छा होता है वो भगवान के कारण और जो बुरा होता है वो हमारे कारण। क्या ये बात सही है कि अगर भगवान चाह ले कि चोरी न हो तो चोरी हो सकती है? नहीं हो सकती। यदि भगवान चाह ले कि अधर्म न हो, अत्याचार न हो, तो क्या हो सकता है? अच्छा, एक बात और देखो, कई समय पहले एक अच्छे इतिहासकार थे, शायद हिस्ट्री के टीचर थे वो, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि महाराज एक बात बताइए, आप कहते हैं भगवान ये कर सकते हैं, भगवान वो करते हैं, भगवान ऐसा करते हैं, जब आक्रांताओं ने आकर सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा तो भगवान कहाँ थे? क्या भगवान उस समय मंदिर को रोक नहीं सकते थे टूटने से? क्या भगवान उन आक्रांताओं को नहीं रोक सकते थे? अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया, काशी का मंदिर तोड़ा गया, आपके सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, कई जगह की मूर्तियों को तोड़ा गया, सोमनाथ की तो शिवलिंग को तोड़ा गया। उस समय भगवान ने कुछ क्यों नहीं किया? आप बताओ। आप बड़ा कहते हैं सब भगवान करते हैं भगवान, तो फिर ये भी क्या भगवान नहीं किया है? देखो, इस बात में रत्ती भर भी कमी नहीं है कि जो कुछ होता है सब भगवान की इच्छा से होता है। जो हो रहा है, जो होता है सब भगवान कर सकते हैं, जो चाहे उसे रोक सकते हैं, सब संभव है। लेकिन बिना भगवान के कोई कार्य नहीं हो सकता, यह भी सही है। लेकिन भगवान कैसे हैं? संसार में जितनी योनियां हैं, जितने जीव हैं, पशु पक्षी जीव जंतु, सब भोग योनि हैं। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य भोग शरीर नहीं है, मनुष्य योग शरीर है। जीव जंतु पशु पक्षी के लिए बने हुए नियम है, उन्हें उन्हीं नियमों पर चलना है। वो कोई पुण्य नहीं कर सकते, कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी है, आप कहो कि किसी जीव जंतु ने पुण्य किया, ऐसा सुना आपने? केवल मनुष्य के पास क्षमता है कि वो पुण्य करता है, वो सत्कर्म करता है। क्यों? मनुष्य भोग शरीर नहीं है, इसीलिए मनुष्य को देवताओं से भी श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों? देखो, देवता भी यदि देवता बने हैं तो क्यों उन्होंने अच्छे कर्म किए, पुण्य कर्म किए और मृत्यु के बाद क्या बन गए? देवता बन गए। अब वो अपने कर्मों को भोग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देवता तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्या नहीं करते, वो केवल अपने पुण्यों को भोग रहे हैं। जो पशु पक्षी है, इन्होंने भी मनुष्य शरीर में कोई पाप बन गया तो किसी को गधा बनना पड़ा, किसी को घोड़ा बनना पड़ा, किसी को बैल बनना पड़ा, बोझा ढोना पड़ा और अपने कर्मों को भोग रहे हैं। यानी ये भी भोग शरीर ही हैं। देखा जाए तो देवताओं और इनमें ज्यादा अंतर नहीं है भैया। भले ही पशु पक्षी अपने पाप कर्मों को भोग रहे हैं और देवता अपने पुण्यों को भोग रहे हैं, पर दोनों ही भोग रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। लेकिन मनुष्य के पास क्षमता है कि वो कुछ नया कर सकता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। मनुष्य देह जो है, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं मनुष्य शरीर क्या है। तो मनुष्य शरीर अपने कर्मों को बनाता है। मनुष्य शरीर अपने लिए पुण्य अर्जित कर सकता है, पाप अर्जित कर सकता है। मनुष्य पर केवल प्रारब्ध भारी नहीं है, मनुष्य के क्रियमाण कर्म भी हैं। बाकी सब अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। पशु पक्षी प्रारब्ध भोग रहे हैं, देवता अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य केवल प्रारब्ध नहीं भोगता, अपितु नित्य नवीन कर्मों का भी निर्माण करता है। वो आज पुण्य कर रहा है, आज शुभ कर्म कर रहा है, वो भी उसके हिसाब में जुड़ता चला जा रहा है। देखो, शेर कोई किसी को खा जाए तो उसको पाप नहीं लगता,
और शरीर कोई अच्छा काम करे तो उसको पुण्य भी नहीं लगता है, उसको ना पुण्य लगता है ना पाप। क्यों? क्योंकि वो प्रारब्ध युक्त शरीर में है, वो केवल प्रारब्ध भोग रहा है, कोई नए कर्म नहीं बना रहा। लेकिन मनुष्य नए कर्म बनाता है। इसीलिए शास्त्र ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य शरीर साधन कर्म है, इसमें आप नए कर्म बना सकते हो। इसलिए मनुष्य के लिए भगवान ने एक व्यवस्था कर रखी है। क्या? भगवान ने हम सबको शक्ति दी है। अब हम उस शक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं ये हम पर निर्भर है, क्योंकि हमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ज्ञान दिया है। पशु के पास ज्ञान नहीं है ना, उसके पास विवेक नहीं है ना, लेकिन भगवान ने हमें विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, सोचने समझने की अच्छी क्षमता दी है, बुद्धि दी है, चिंतन करने के लिए चित्त दिया है और मनन करने के लिए मन दिया है। तो अब ये बात वैसी ही है जैसे देखो बिजली होती है ना, पूछा जाए कि बिजली गर्म है कि ठंडी, तो कैसी है? कैसी होती है बिजली? गर्म होती है, ठंडी होती है? ना गर्म है ना ठंडी है। लेकिन बिजली जब हीटर में प्रवेश करती है तो कैसी ताप आता है ना, गर्मी बढ़ती है। और वही बिजली एसी में प्रवेश करती है तो अब ठंडी हवा आएगी अथवा गर्म हवा आएगी, ये बिजली पर निर्भर है या साधन पर निर्भर है? साधन पर निर्भर है ना, वस्तु पर निर्भर है। वो बिजली का प्रयोग कैसे कर रहा है, गर्मी देने के लिए कर रहा है या हवा देने के लिए कर रहा है, वो उसका धर्म है। क्या बिजली के बिना कोई भी वस्तु चल सकती है? जैसे बिजली के बिना न हीटर चल सकता है और न एसी चल सकता है, वैसे परमात्मा के बिना कोई नहीं चल सकता, न अच्छा व्यक्ति और न बुरा व्यक्ति। ना अच्छा व्यक्ति कोई अच्छा काम कर सकता है और ना बुरा व्यक्ति कोई बुरा काम कर सकता है। तो क्या वो अच्छा बुरा करने वाले भगवान है? बोले नहीं, भगवान तो बस शक्ति देते हैं। अब उस शक्ति का प्रयोग तुम कैसे करते हो ये तुम पर निर्भर है। कुछ लोगों ने अपनी शक्ति का प्रयोग मंदिर बनाने में किया, कुछ लोगों ने उसी शक्ति का प्रयोग मंदिर तोड़ने में किया। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बनाओ तुम तोड़ो, भगवान ने तो कहा हमने तुम्हें शक्ति दे दी, अब तुम इसका प्रयोग कैसे करते हो ये तुम जानो। भगवान ने सबको ज्ञान दिया, सबको बुद्धि दी और बुद्धि देकर कहा कि अब इसका प्रयोग करो अपने हिसाब से। तो किसी ने आप अपने ज्ञान का प्रयोग किस लिए किया? बोले हम समाज के लिए दवाइयां बनाएंगे। हाँ, कितनी सारी वैक्सीन बनती है, कितनी सारी दवाइयां बनती हैं, तो उन्होंने अपना दिमाग अच्छी जगह लगाया कि हम दवाइयां बनाएंगे, अगर लोगों को बीमारी हुई तो लोग इसको खाकर उनसे सुरक्षित हो सकते हैं। अच्छा, कुछ और लोगों को भी भगवान ने दिमाग दिया तो उन्होंने अपना दिमाग किस में लगाया कि महाराज हम कैसे वायरस बनाएं, कैसे बीमारी बनाएं कि लोग मरे। बोलो, आपको पता ही होगा, कोविड का समय देख लीजिए। जो कोविड-19 वायरस है उसको भी तो लैब में तैयार किया गया, फैल गया, कितने लोग मरे। अब भगवान ने दिमाग दोनों को दिया है, पर एक दवा बना रहा है और एक बीमारी बना रहा है। एक अच्छे कर्म कर रहा है और एक बुरे कर्म कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। भगवान आपके कर्मों में प्रवेश नहीं करते कि भाई हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को बनाता है, प्रारब्ध को बनाता है। आप भगवान के भक्त हो पर बुरा कर रहे हो तो बुरा भोगना पड़ेगा। ये मत सोचना कि हम भगवान के आगे रोज एक दिया जला देते हैं, रोज 4-5 मिनट बैठकर 2 माला घुमा लेते हैं, हाथ भी जोड़ते हैं, प्रणाम भी करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लड्डू भी बंटवा देते हैं, अब हम बुरा काम करेंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन, जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया है वह कर्म उसी व्यक्ति को भोगना पड़ता है, अपने कर्म से भागा नहीं जा सकता और अपना कर्म तो भोगना ही होगा। फिर एक सवाल उठता है कि हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर इसका फायदा क्या, इसका लाभ क्या? तो भाई देखो, हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, सब में भगवान को देखकर भगवान की सेवा करते हैं। हाँ,
तो यदि हमसे कोई गलतियां हो गई हैं, कोई भूल बन गई है, कोई अपराध बन गया है, कोई पाप हो गया है, तो भगवान की भक्ति से वो कटता है। यानी 100% पाप था ना, आप भगवान का स्मरण करो, उसके बाद अच्छे कर्म करो, लोगों को सुखी रखो, लोगों की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, मंदिर जाओ, आरती करो, पूजा करो, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसमें से 50-60% कम हो जाएगा। तो पहले तो 100% भोगना था, अब 100% नहीं भोगना, केवल 30-40% भोग लो और वो कर्म मिट जाता है। लेकिन भोगना तो पड़ता है। आप यदि बड़े बड़े महात्माओं को भी देखोगे तो देखो उनकी स्थिति क्या है। सबका अपना अपना कर्म है। कई लोग मुझसे कह देते हैं, महाराज हम भक्ति कर रहे हैं, बताओ हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, तो क्या हम भक्ति करना छोड़ दें? जब से हम पूजा कर रहे हैं तब से हमको दुखी हो रहा है। जो लोग पूजा नहीं करते हैं वो सुखी हैं, हम करते हैं हम दुखी हैं। देखो, जो लोग कहते हैं ना कि महाराज हमको पूजा करने के बाद भी दुख आ रहे हैं, तो क्या पूजा करना छोड़ दें? उनकी बात हमको वैसे ही लगती है कि जैसे मान लीजिए आपके हिमाचल में कोई आए और दिसंबर जनवरी में आए, जब यहाँ बर्फ बढ़िया होती है, हाँ, और कोई स्वेटर पहनी हो और उसको फिर भी ठंड लग रही हो, तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए स्वेटर पहनी है हमने, फिर भी ठंड लग रही है, तो ये कहें कि अब ठंड तो लगी रही है तो इसको भी उतार दो? अरे प्रयास करो कि कुछ और पहन लो, वरना जो पहना है वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन बाहर ठंड ज्यादा है, तापमान बहुत अधिक है। कहने का अर्थ क्या है? हमारा प्रारब्ध कोई प्रबल है, हमारा कोई पुराना पाप प्रबल है। हमारी भक्ति तो अपना काम कर रही है, हमें बचा रही है, लेकिन भैया कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। अपने कर्मों से भागा नहीं जा सकता। इसीलिए मनुष्य को कर्म सोच समझ करके करने चाहिए। एक महात्मा बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि जब आपसे कोई ये कहे कि एक दिन तुम्हारे कर्मों का परिणाम तुम्हें जरूर मिलेगा, जब कोई ऐसा कहे तो उस समय दुख नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कर्म ऐसे करो कि जब कोई कहे कि भैया एक दिन तुझे तेरे कर्मों का परिणाम मिलेगा, तो उस समय खुशी हो, दुख ना हो। क्योंकि अगर बुरे कर्म किए होंगे और तब कोई कहेगा कि एक दिन कर्मों का परिणाम मिलेगा, तो दुख होगा। और यदि अच्छे कर्म किए होंगे और कोई कहेगा एक दिन तुझे तेरे कर्मों का परिणाम मिलेगा, तो खुशी होगी। इसलिए ऐसे कर्म करो जिसमें प्रसन्नता हो, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, जिसमें समाज की प्रसन्नता हो, जिसमें आत्म संतोष हो। और यदि कोई पाप बन जाए, भूल से, गलती से कोई पाप हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो उसके लिए भगवान से क्षमा याचना करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझसे ये अपराध बन गया, मुझसे ये पाप हो गया, मैं वास्तविकता में मेरी गलती है, मैं ये नहीं कहता कि मेरी गलती नहीं है, मेरा अपराध है। हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, बस मुझ पर कृपा करिए, इस बार क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी ये अपराध नहीं करूंगा। और व्यक्ति यदि उस कर्म के लिए पश्चाताप करे तो भगवान जीव को क्षमा भी करते हैं, उसके पाप को क्षीण भी करते हैं। तुम्हारे कहने